बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। समोसे हमने बनाए हैं, आलू के समोसे, और बिल्कुल बाज़ार जैसे खस्ता और करारे और मज़ेदार, और ए टू जेड घर में बनाए हैं। ये इसकी जो है तो रोटियां भी हमने घर में बनाई हैं। तो आपको बताते हैं कि आप बिल्कुल बाज़ार के जैसे समोसे घर में बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसान और बहुत ईजी है। बस सिर्फ टाइम मांगते हैं, टाइम लगता है इस पर। तो थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखें बिल्कुल जो है तो इसके खस्ता ऊपर से रोटी कैसी है, एकदम खस्ता और क्रिस्पी और करारी है ये। तो आप ये भी घर में बना सकते हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। रमज़ान है और आप भी बनाएं ऐसे घर में समोसे और सबको खिलाएं। और आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बस एक दिन आप बना लें इकट्ठे और फिर आप इनको फ्रीज़ भी कर लें और रमज़ान में शुरू करते जाएं। तो ये जी आप फ्रीज़ कर लें इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो है थैली में डाल लें, 5-5 10-10 बना के, और जब आपका दिल करे तो आप निकाल लें और बस तेल में डालें और बनाएं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखें अंदर से इसकी फीलिंग कैसी बेहतरीन भरी हुई है, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, तो हमने जी ये बनाना है 1.5 किलो मैदे का, क्योंकि हमने जो है तो तकरीबन इसके 45-50 समोसे बन जाते हैं 1.5 किलो के। तो मैंने थोड़े इसके कीमे के भी बना के फ्रीज़ करने हैं, आलू के भी। तो मैंने 1.5 किलो का बनाना है, तो आप इसके हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लेना अगर आपने ज़्यादा कम करना है तो। ये 1.5 किलो का पैकेट था पूरा प्लेन फ्लावर का मैदे का, तो मैंने ये इसमें डाल दिया है। अच्छा, और मैंने टेबल स्पून जो है 2 भरकर इसमें नमक के डाले हैं, क्योंकि नमक थोड़ा इसमें ना तेज़ ही चाहिए होता है ज़रा अच्छा और टेस्टी जो है। तो नमकीन पट्टी होगी तो और ज़्यादा मज़ेदार होगी। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून मैंने जो है साबुत ज़ीरा लिया है, इसको ऐसे हाथ में डालकर और दोनों हथेलियों के बीच में इसको मैंने अच्छी तरीके से इसको रगड़ना है, ताकि इसकी खुशबू निकल आए और ये थोड़ा बहुत हाथों से ही जो इनके हैं वो पिस जाएं। तो बस जी ये देखें, ये इस तरह से ज़ीरा आपने डाल देना है। अच्छा, ये गाय का घी, बटर देसी घी है, बिल्कुल गाय का, 1 पाव है ये, 250 ग्राम है। और इसको आपने ऐसे नरम करके थोड़ा सा और नरम डालना है आपने, बिल्कुल जमा हुआ सख्त डले डले नहीं डालने हैं। तो ये जी बिल्कुल देखें हमने इसमें डाल दिया है। माशाल्लाह क्या ही बात है, इसमें गुंदा हुआ आटा होगा तो फिर क्या समोसे की लज्जत होगी जी। तो अभी हमने ग्लव्स हाथों में चढ़ा लिए हैं और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और दोनों हाथों से इसको हमने मसलना है, ताकि कहीं भी डल्ला ना रहे, पूरा घी सारा जो है मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर आप उसको वैसे ही डाल के गूंदेंगे तो वो डल्ले डल्ले और आपका सारा आटा और मैदा जो है ना सही नहीं होगा। तो ये देखें सारा घी अभी मैदे में मिक्स हो गया है और अभी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे की तरह इसको गूंद लेना है। जैसे आप घर में आटा गूंदते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे की तरह गूंद लेना है। और फिर इसके ऊपर हमने एल्युमिनियम फाइल कह रहा हूँ, ये प्लास्टिक की क्लिंग फिल्म लगाकर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये जी हमारा समोसे की पट्टी का तैयार हो गया है आटा, मैदा हमारा बिल्कुल रेडी है अभी। तो इसके हमने पेड़े बना लेने हैं, ये तकरीबन 24-25 पेड़े बनेंगे। हमने 105-110 ग्राम का पेड़ा लेना है, तकरीबन 100 ग्राम का अंदाजे है, 100 ग्राम से कम नहीं लेना है आपने। ये देखें ये साइज़ के आप पेड़े बनाएंगे तो माशाल्लाह आपके 24-25 पेड़े बन जाएंगे। क्योंकि तकरीबन आधा किलो अगर आप बनाएंगे तो आधा किलो के आपके 8-9 पेड़े बन जाएंगे। बस आप एक साइज़ के ले लें। अगर आपके पास स्केल है तो आप इसका वज़न भी कर सकते हैं, 100-105 ग्राम का आप साइज़ के बना लें और उस तरीके से आप इनको सबको इकट्ठा एक दफ़ा सारे पेड़े आप इस तरह से बना लें पूरे। तो ये देखें जी मैंने सारे पेड़े एक ही दफ़ा बना लिए हैं, सब इकट्ठे मैंने रख दिए हैं बनाकर। और सब इनको मैंने देख लिया, सारा साइज़ इनका वज़न और साइज़ सबका बिल्कुल बराबर है। ये 24 पेड़े, और गीला कपड़ा करके आपने इनके ऊपर डाल देना है, कपड़े को गीला करके और निचोड़ लें। सूखा कपड़ा नहीं डालना है वरना ऊपर से सारे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनको पकाने में भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो बस ये हमने ले लिया है एक पेड़ा और बाकी सब गीले कपड़े के नीचे रखे हुए हैं, सुकून कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो बस ये अभी हमने एक पेड़ा लिया है और इसकी हमने रोटी बना लेनी है। अच्छा, रोटी आपने बहुत बड़ी नहीं बनानी है इस पेड़े की, बस आपके हाथ की जितनी बालिश है ना, एक बालिश के जितना, पंजाबी में गिठ कहते हैं, एक गिठ के जितनी आपने रोटी बनानी है। बस आप इसको बेल लें अच्छी तरीके से और बेल कर आप इसको देख लें, चेक कर लें। तो तब तक प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बड़ी मेहरबानी होगी। और अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आप अल्लाह पाक की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें।
तो ये जी रोटी देखें बन गई है हमारी। ये एक रोटी, इसकी थिकनेस भी देखें, मोटी रोटी है अच्छी, क्योंकि ये जब तेल में तली जाएगी तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार मसाले के साथ। ये देखें आपने रोटी बनाई है, बस आप इसको ऐसे चेक कर लें, एक बालिश थे, पूरी एक बालिश के जितनी रोटी। इससे ना बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए, थोड़ी सी अगर छोटी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर आपका समोसा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बस हमने रोटी बना लीजिए। अभी हम इसको आपको पकाने का तरीका बताते हैं। तो देखिए बस हमने ये रोटी उठाई और बस तवे पर डाल दी, और तवा आपने बिल्कुल स्लो आग पे रखना है, आग तेज़ नहीं रखनी। हमने ये रोटी पूरी पकानी नहीं है हमने। तो ये देखें, ये कच्चा आटा का रंग थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो तो आप इसको टर्न ओवर कर दें, इसको फ्लिप कर दें। तो ये देखें, बस दोनों तरफ से आपने सिर्फ आटे का कलर चेंज करना है, कोई फूल वगैरह हमने नहीं पकाना है। बस ये हो गया, इसको हमने उतार लेना है। तो इस तरीके से हमने ये सारे पेड़ों की सब रोटियां हमने बना लेनी है। ये देखें जी माशाल्लाह, सारी हमारी जो है रोटियां ये हमने सब पका ली हैं इस तरीके से। इनका सिर्फ हमने कच्चापन, आटे का हमने मैदे का जो है कच्चापन ख़त्म किया है बस, ताकि ये चिपके भी ना, और ये जितनी देर आप रखे पड़ी रहें। इसको आप अगर ये रोटियां भी आप रख लें, अगर टाइम नहीं है तो आप फ्रिज में रख दें, साइड में रख लें, और फिर आप जो है इसके ऊपर बना सकते हैं। तो अच्छा जी, हमने ये लिया है आप पतीले में, पानी उबल गया है। आलू आपने छोटे लेने हैं, बेबी पोटैटो आपने लेने हैं, बड़े आलू नहीं लेने आपने, और इनको छीलना भी नहीं है आपने, छिलके के साथ ही इनको हमने बनाना है। देखें आप, हमने ये इनको उबाल लिया है, ये उबल रहे हैं और ये नरम हो गए हैं। तो ये छुरी से आप एक आलू के से निकाल के चेक करें, देखें ये अगर ऐसे आराम से हाथ के साथ टूटता है तो बस आप इनका पानी जो है गिरा दें और इनको देखें, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गल गए हैं हमारे आलू। तो चलिए जी, इनको अभी हम जो है करते हैं, इनका पानी निकाल कर इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये समोसे तो जी क्या ही बात है, घर का बना हुआ पट्टी का, और घर का मसाला, और साफ़ सुथरा। और बाज़ार के तो आपको पता है ना, होते तो बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन कुछ पता तो नहीं होता कैसे बने हुए हैं। तो बस आप ऐसे घर में बनाएं। ये देखें हमारे ये आलू हमने रख दिए हैं ठंडे होने के लिए। तो चलिए जी, अभी देखें ये आलू ठंडे हो गए हैं, ऐसे हाथ में लें और हाथ से इनको मसलते रहें। ये देखें इस तरीके से, बिल्कुल हमने इनको मैश नहीं करना है और छिलका भी नहीं उतारना है, बस आप हाथ से इनको दबा दबा के और डालते रहें, एक एक दो दो आलू पकड़ कर। ये देखें इस तरीके से। तो ना ही हमने इनको मैश करना है, ना ही तड़के पर डालना है, ना ही कुछ करना है, बस अभी हमने इनको इस तरह से तोड़ के इसमें हमने बाकी और मसाले ऐड कर देने हैं। तो ये जी हमारे सारे आलू जो है कुचले गए हैं, हमने हाथ से कुचल दिए हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज, उसके हमने पतले पतले बारीक स्लाइस कर लिए इस तरीके से, बिल्कुल चिंदी चिंदी भी नहीं करना है आपने, इसको बारीक बारीक बस स्लाइस में काट के पतले पतले छोटे छोटे, और इस तरीके से इसमें डाल दें। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारा ऑनियन, और अभी हमने इसमें ये स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन ऑनियन भी डालने हैं। इनको भी बस साफ़ करके आप इस तरीके से छोटे छोटा बारीक काट लें, और ये भी आप इसमें शामिल कर दें। हमने इसमें हरी मिर्ची नहीं डालनी है, हरी मिर्ची भी डलती है लेकिन हमने वो नहीं डालनी है, क्योंकि हरी मिर्ची रमज़ान में फिर वो आपका सीना जलाती है। और वैसे आपने अगर पार्टी के लिए बनाने हैं या कुछ करने हैं तो फिर आप बीच में इसमें थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल दें। तो ये एक धनिया का बंच हमने इसमें काट कर डाल दिया है, ये हमने इसमें जो है ऐड कर दिया है। तो चले जी, ये हमारा इसमें हरा मसाले हो गए। अभी हम इसमें ऐड करते हैं दूसरी चीज़ें। नमक हमने इसमें डाल दी है 1.5 नमक, ये टीस्पून है, अभी जितने भी मैं डाल रहा हूँ तो ये आप टीस्पून याद रखना। 1.5 नमक हमने टीस्पून डाल दिया है। क्रश चिली हमने डाल दी है इसमें, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच हमने डाल दी है। और चिल्ली पाउडर ये हमने 1 चम्मच डालना है बस। और ये आ गया जी हल्दी पाउडर 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया, साबुत धनिया में सॉरी ज़ीरा वगैरह 2 चम्मच हमने ये डालने साबुत धनिया के, 1 चम्मच हमने डालनी है साबुत ज़ीरे की। और ये जो है ये आ गया है आपका जी कसूरी मेथी, और ये गरम मसाला, ये 1 चम्मच भरकर गरम मसाले की डाल दी है हमने। और ये धनिया ज़ीरे का पाउडर जो है इसकी हमने डाली चम्मच, और कसूरी मेथी की 2 चम्मच। और सॉरी पहले मैंने जो इसमें वो अजवाइन डाल दी थी शायद, तो ये अभी हमने इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी का डाल दिए हैं। और अभी हमने इसको सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये जी सारा हमारा मसाला मिक्स हो गया, रेडी हो गया बस ये समोसों की भर्ती के लिए। तो अभी आए जी इसकी जो है हम लई बनाते हैं, गोंद बनाते हैं समोसों को चिपकने की। 4 चम्मच हमने मैदा लिया है, और नीम गर्म पानी इसमें डाल के आप इसको अच्छी तरीके से फेंट लें। हल्का सा नीम गर्म पानी आपने इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं डालना है और ठंडा भी नहीं डालना है। तो ये देखें ऐसे आपको जो है धार जैसा बन जाएगा, इसकी ऐसे धार बने इतना पतला आपने रखना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं। तो ये जी ये देखें जो हमने रोटियां शुरू में बनाई हैं,
ये हमने ले लेनी है इस तरीके से थोड़ी सी। ये देखें कैसी बेहतरीन रोटी है फर्स्ट क्लास। इसको घी लगा के और पकाएं तो तवा पे पराठा बन जाएगा, क्या बात है। तो बस जी ये आप इस तरह से ले लें, 5-6 रोटियां इकट्ठी रख लें एक साथ, और एक बड़ी छुरी लेकर बिल्कुल सेंटर में से इसको आधी आधी कर लें आप। इस तरीके से आप बिल्कुल इनको काट लें। ये देखें माशाल्लाह, ये 6 रोटियां हैं तो 6 रोटियों के 12 समोसे बन गए। तो हमारे ये 50 समोसों की हमने रोटियां बनाई थी, तो तकरीबन 24-25 हमारे ये बन जाएंगे। 1 किलो आलू थे तो 1 किलो आलू का मसाला हमने बनाया है, तो ये भी हमारे तकरीबन 24-25 समोसे बन जाएंगे। तो बस जी आप इस तरह से आधी रोटी को इस तरह से मोड़ें और ये कोने से आप हल्का सा दबा दें। तो ये देखें, बस अभी आप ब्रश से इसके ऊपर ये लई लगा लें यहाँ पर। तो ये लई लग गई जी। अभी आप इसको यहाँ से मोड़ गए और फिर आपने कोने से हल्का सा दबाना है वहाँ से, बस ये आपका समोसा बन गया। अभी इसमें आपने 2 टेबल स्पून भरकर आलू का मसाला डाल देना है। ये देखें आलू माशाल्लाह हमने हाथ से तोड़े थे, कितने बेहतरीन, बीच में साबुत साबुत भी थोड़े नज़र आ रहे हैं और सारा मसाला भी और मज़ेदार। अभी आपने ब्रश से इसके अंदर ये लई इस तरीके से किनारियों पे सारी लगा देनी है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत सिंपल, आराम आराम से। आपके पास वक्त है तो आप बड़े सुकून से इसको बना सकते हैं। तो ये मोटी पट्टी है, ज़रा मोटी रोटी, तो इसको आपने ज़रा हाथ से ना दबाना है, ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगाना है, तो ये फिर जो है अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। ये देखें जी समोसा हमारा बेहतरीन बन गया है, फ़र्स्ट क्लास। इस तरीके से आप बनाएं और इसको आप ट्रे में रख दें। ये देखें फ़र्स्ट क्लास बेहतरीन समोसा, बड़े साइज़ का आलू का, जिस तरह से आप पाकिस्तान में बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल वैसे ही समोसे। तो ये जी एक दूसरा भी मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ ताकि आपका जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए कि कैसे हमने इसको फोल्ड किया है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर जो है तो लई लगाई है। अब यहाँ से इसी तरीके से हमने मोड़ के और दोबारा हमने वहाँ से नीचे से इसको कोने से दबाया है थोड़ा, और ये हमारा समोसा बन गया है। और बस हमने इसकी फिलिंग कर लेनी है। 2 चम्मच हमने भरकर इसमें भी डाल देने हैं। तो ये देखें आप चम्मच से बस अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लें ताकि सही मसाला जो है बन जाए। तो वही तरीका है, बस आप इसको ऐसे लई लगाएं, लई लगा के और इसी तरीके से आप इसको दबा के और प्रेस कर लें। अगर मसाला ज़्यादा है ऊपर है तो थोड़ा सा आप उसको दबा कर नीचे कर लें और अच्छी तरीके से दबाएं, और दबाने से अच्छी तरीके से वो जुड़ जाएगा, फिर वो उसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा और मसाला भी बाहर नहीं आएगा। तो ये जी बस देखें माशाल्लाह, इस तरीके से आप ये सारे समोसे जो है बना लें अच्छी तरीके से। ये माशाल्लाह बेहतरीन जो है समोसे का शेप देखें आप, इस तरीके से बस ट्रे में आप रखते जाएं। बस अभी ये आप जो है इसको ट्रे को फ्रिज में रखें, थोड़े थोड़े आप थैली बना लें और आप इनको सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे समोसे हो गए जी तैयार। चलिए जी अभी हम इनको तलते हैं, और तलने हैं आपने तेल को आप पहले हल्का गर्म कर लें और आग बिल्कुल आपने स्लो रखनी है। ये बात याद रखना कि ये तेज़ आग पर पकने वाले समोसे नहीं है, हल्की आग पे रखें आप और इनको टर्न ओवर करते रहें आप इनको। और जब देखें कलर इसका ऐसे हो जाए बिल्कुल ऊपर से लाल लाल जैसा जो है, तो फिर आप इनको निकालना है। और ये टाइम लेते हैं ये पकाने में, मैंने तो फटाफट आपको वीडियो भगाकर बता दिया है, लेकिन ये कम से कम 5 से 6 मिनट लेते हैं तेल में पकने में, इस कलर में आने में। तेज़ आग पे आप पकाएंगे तो ऊपर से जल्दी पक जाएंगे, लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से इसकी पट्टी जो है क्रिस्पी नहीं होगी और कच्ची रहेगी। तो इसीलिए आपने ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो चलते हैं जी, इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।